तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है इत्र की बूंद। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक बार उपहार में फारस के शहंशाह ने बादशाह अकबर को बहुत ही कीमती और दुर्लभ किस्म का एक इत्र की छोटी सी शीशी भेजी। इत्र की लगाने की चाहत में अकबर जब अपने कक्ष में गए और इत्र की शीशी खोलने लगे, इत्र की शीशी खोलते समय इत्र की एक बूंद जमीन पर गिर गई। अब बादशाह अकबर फौरन घुटनों के बल बैठ गए और उंगली से समेटकर इत्र की उस बूंद को उठाने लगे। चूंकि कक्ष में उस समय कोई मौजूद नहीं था, लेकिन ठीक उसी समय किसी काम से जब बीरबल कक्ष के अंदर आ गए। अब घुटनों के बल बैठे अकबर ने जब बीरबल को अपने सामने पाया तो हड़बड़ा गए। अब उसी हालत में अकबर को देख बीरबल मुंह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखें हंस रही थी। मनी मन अकबर को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई कि हिंदुस्तान का बादशाह इत्र की एक बूंद के लिए अपने घुटनों पर आ गया है। ये शर्म वाली बात तो थी। अब अकबर को लगा कि बीरबल अवश्य ऐसा ही कुछ मन में सोच रहे होंगे। उस समय तो अकबर कुछ नहीं बोल सके, लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वे किसी भी तरह बीरबल की अपने प्रति धारणा को बदलना चाहते थे। इसलिए बादशाह अकबर ने अगले ही दिन अपने शाही हमाम को उन्होंने इत्र से भरवा दिया और ऐलान करवा दिया कि कोई भी आकर वहां से इत्र ले जा सकता है। अब लोग वहां बाल्टी भर भर कर इत्र ले जाने लगे। अकबर ने बीरबल को बुलवा लिया और ये नजारा दिखाते हुए बोले कि देखो बीरबल, देखो प्रजा कैसे खुशी खुशी बाल्टी भर भर कर इत्र ले जा रही है। क्या सोचते इस बारे में बीरबल तुम? बादशाह अकबर ने पूछा। अब अकबर की मंशा बीरबल को यह दिखाने की थी कि हिंदुस्तान का बादशाह अकबर इत्र के मामले में कंजूस नहीं हो सकता है। वह चाहे तो हमाम भर कर इत्र दान कर सकता है। बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोले, बूंद से जाती वो हौद से नहीं आती। अर्थात पूरा सागर भर देने के बाद भी वो कभी नहीं लौटता जो एक बूंद से चला गया हो। बीरबल ने इस वाक्य के सहारे कह दिया कि अकबर की इत्र का बूंद उठाने की स्वाभाविक कंजूस वृत्ति के कारण जो इज्जत चली गई है, वो अब पूरा का पूरा सागर भर देने के बाद भी वापस नहीं आएगी। बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल ने एक वाक्य में बहुत कुछ कह दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य का चरित्र उसकी स्वाभाविक वृत्ति से निर्धारित होता है, दिखावा करने से नहीं। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।